नमस्कार पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे, अगर हम अपने पशु की बार बार AI करवा चुके हैं, नेचुरल मैटिंग करवा चुके हैं और उसके बाद भी पशु कंसीव नहीं हो पा रहा, तो साथियों हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि पशु का पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब पशु हिट में आया है, जब उसका साइकिल टाइम आया है, तो क्या वो ट्रांसपेरेंट ताते दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो ट्रांसपेरेंट ताते भी दे रहा है और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, लाइक एज पायोमेट्रा, एंड्रोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस, ऐसी कुछ भी बीमारी उसके अंदर है नहीं, और फिर भी साथियों वो कंसीव नहीं हो पा रहा, तो कहाँ क्या कमी रह गई है साथियों कि जो हमें जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको आज बताऊंगा साथियों कि ये 2 इंजेक्शन आते हैं इंटास कंपनी के। अगर हम इसको समय रहते यूज़ करवा लेते हैं अपने पशु के ऊपर, तो जो कंसीव का रिजल्ट है हमारा 100% आएगा AI का। AI के दौरान ये इंजेक्शन यूज़ करने होते हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं नोविजैक इंजेक्शन, जो ये इंजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है साइड स्क्रीन के ऊपर, यह इंजेक्शन बफर्ड फास्फोरस के साथ होता है साथियों। इसके अंदर 2 वायलें आती है, एक 30 ml की, एक 20 ml की, दोनों को मिला के लगाया जाता है। अगर हम AI के तुरंत पहले इस इंजेक्शन को दे रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर हम इंट्रावीनस रूट से इसको दे रहे हैं, IV रूट से इसको दे रहे हैं, तो रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। वैसे हम इसको इंट्रामस्कुलरी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पशु ज़्यादा भारी भरकम नहीं है और पशु का बॉडी वेट कम है, तो हम इसको 2 डोज में देंगे इस इंजेक्शन को, यानी कि दोनों को डिजोल्व करके 50 ml बनता है। हम ये करेंगे कि पहले छोटी 20 ml वाली वायल से 10 ml ले लेंगे और 30 वाली से 15 ml ले लेंगे। दोनों को मिला के इंट्रामस्कुलर एक AI करने से पहले दे सकते हैं, और एक जिस टाइम पे AI की है उससे नेट 24 घंटे बाद दूसरी डोज हम इसकी लगा सकते हैं। साथियों आप देखेंगे, अगर आप इस इंजेक्शन को AI के दौरान यूज़ करवा रहे हैं तो जो AI का कंसीव रिजल्ट है वो 100% के करीब आने के चांस रहते हैं साथियों। कारण क्या होता है, बहुत से जगह ऐसी होती हैं जहाँ ड्राई बेल्ट होता है और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है उस एरिए में। अगर मान लो फास्फोरस की कमी रहती है और पशु पूरा पीक पे नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ करवाएं साथियों। आप देखेंगे कि बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिले हैं। एक दूसरा इंजेक्शन आता है साथियों, इंटास कंपनी का ही है, वो भी बुर्सलिन साल्ट के अंदर है, गायनारिच इंजेक्शन। अगर बात करें हम इस इंजेक्शन की, तो ये मात्र और मात्र 2.5 ml की डोज इसकी लगवानी होती है। AI करवाने से घंटा भर पहले आप इस इंजेक्शन को लगवा दे, तो साथियों आप देखेंगे बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इंजेक्शन लगवाने क्यों जरूरी हो गए हैं आज के दिन। देखो, जैसे ओवुलेशन होता है पशु के अंदर, जब उसकी प्रक्रिया अगर मान लो पहले हो गई है और हम AI बाद में करवा रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मान लो हमने AI पहले करवा दी और ओवुलेशन बहुत बाद में हुआ, उसके 24 घंटे बाद ओवुलेशन हो रहा है, तो भी रिजल्ट आने की संभावना माइनस पॉइंट पे रह जाती है। तो साथियों जो ये गायनारिच इंजेक्शन मैंने आपको बताया है, ये इंजेक्शन जब हम लगवा देते हैं, तो ये इस इंजेक्शन का काम क्या है, ये हार्मोनल ड्रग होती है। इसका काम क्या होता है साथियों, यह ओवुलेशन का काम करवाता है। जब ओवुलेशन भी टाइम पे होगा और AI भी हम टाइम पे कर देंगे, और हमने दूसरी साइड में नोविजैक इंजेक्शन को भी यूज कर लिया है, तो जो हमारा AI का रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं वो 98% के करीब बढ़ जाती हैं साथियों। और कुछ थोड़े बहुत ध्यान हमें भी देने होते हैं। अगर मान लो पशु ने ट्रांसपेरेंट तांते नहीं दिए, मटमैले से तांते उसने दिए हैं, तो उस कंडीशन में हम AI नहीं करवाएंगे पशु की, हमें करवानी चाहिए उसकी ड्रेसिंग करवाएं, यानी कि उसके अंदर कोई दवाई इंसर्ट करवाएं, ताकि पहले जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को दूर किया जाए। कई बार क्या होता है कि यहाँ तो मटमैले ताते आ रहे हैं और हमने AI करवा दी या हमने नेचुरल मैटिंग करवा दी, और उस कंडीशन में अगर आप इन इंजेक्शनों को भी यूज करोगे तो भी कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। रिजल्ट जब मिलेगा जब पशु के ट्रांसपेरेंट ताते हैं, पशु पूरी तरह से स्वस्थ है और वो बस किसी कारणवश कंसीव नहीं हो पा रहा, कोई माइनर से इफेक्ट है उसके अंदर, तो आप ये इंजेक्शन लगाओगे, रिजल्ट आपको शानदार मिलेंगे। कई बार क्या होता है साथियों कि पशु पूरी हिट में नहीं है, वो मान लो साइलेंट हिट में रहता है, तो आप इस इंजेक्शन को यूज करोगे साथ में, तो उसका जो हिट है वो भी अच्छा रहेगा और कंसीव के रिजल्ट भी बढ़ जाएंगे। दूसरी बात साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर मैटिंग पे ध्यान देते हैं,
सांड से मैटिंग करवा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आ पाया। रिजल्ट कैसे आएगा? पहले आप ये देखें कि आपका जो पशु है वो ताते कैसे दे रहा है। मैं आपको जो ये साइड स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, अगर ट्रांसपेरेंट ताते हैं तो मानो आप कंसीव होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये एक आमतौर पे आज के दिन पशुपालन के अंदर देखें तो भारी समस्या है कि पशु हिट में तो आ रहे हैं बट पशु कंसीव नहीं हो पा रहे। 98% एआई जो करते हैं हमारे प्रैक्टिशनर भाई हैं, या मान लो ग्रामीण क्षेत्रों में मैटिंग का काम है, वहाँ यही समस्या है। कहीं भी जाए, कभी भी कैंप वगैरह में जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब हमारे तो यहाँ रिजल्ट नहीं आ पा रहे एआई के, हमारे पशु कंसीव नहीं हो पा रहे। रिपीट ब्रीडिंग की बहुत बड़ी समस्या है। तो साथियों, ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको एक मोटे तौर पे बताऊं तो आज के दिन जो समस्या है, कुछ पशुपालक भाइयों को भी ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर कि एक तो उसका जब वो हिट में आई है उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। गाय है तो उसका अलग टाइम होता है, भैंस है तो उसका अलग टाइम होता है। गाय 24 घंटे के अंदर हमें कंसीव करवानी जरूरी होती है, भैंस को हम 36 घंटे तक करवा सकते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे तो भैंस है वो शाम के टाइम हिट में आती है, रात के टाइम, मध्य रात्रि के समय वो हिट में आती है। गाय का मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा रहता है। हम कई बार जब हमारा पशु की हिट चली जाती है उसके बाद डॉक्टर को कॉल करते हैं, प्रैक्टिशनर को कॉल करते हैं या एआई टेक्नीशियन को हम बुलाते हैं तो देखेंगे कि हिट जा चुकी है। अब डॉक्टर साहब भी आते ही जल्दबाजी करते हैं। वो क्या करेंगे, आते ही उन्होंने अपनी स्ट्रा लोड कर लेनी है, स्ट्रा लोड कर लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे जब हाथ को, पता तो उन्हें चल जाता है कि इस एआई के रिजल्ट की संभावना 1 से 2% ही है। बट करें क्या, अब उन्होंने सीमन भी लोड कर लिया। अगर वो कह देंगे कि भाई एआई करने का नहीं है, एआई नहीं करेंगे हम, तो आप उनको पैसे थोड़ी दोगे। ये बहुत सी बातें ध्यान देने वाली हैं कि जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे इस चीज के ऊपर, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आमतौर पे देखा जाता है कि डॉक्टर जल्दबाजी कर देते हैं एआई के समय पे, और उनका कारण क्या होता है, हम बार बार फोन करते रहते हैं, उनको जल्दबाजी होती है, उनको और भी केस देखने होते हैं। तो जो ये एआई वाला काम है, ये आप ध्यान कर लें कि ये जब आपके पास फ्री टाइम है और डॉक्टर के पास फ्री टाइम है तभी करवाएं। जल्दबाजी में अगर आप एआई करवाएंगे तो रिजल्ट ना मात्रा मिलने के चांस रहते हैं। और उसके बाद अगर आप सब कुछ सही चल रहा है फिर भी आपके पशु में बार बार एआई करवानी पड़ रही है, बार बार मैटिंग करवा ली आपने, रिजल्ट नहीं मिला आपको, तो आप इंजेक्शनों का सहारा ले सकते हैं। आप देखेंगे कि बड़ा शानदार रिजल्ट आपको मिला है। हमने कम से कम भी माने तो 100 पशुओं के ऊपर ट्राई किया है। जिन पशुओं में रिजल्ट नहीं आ रहे थे हमने ये इंजेक्शन यूज किए और वहां पे हमें रिजल्ट मिले हैं। तब मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। साथियों, चैनल पे बड़ा प्यार दे रहे हैं आप, ऐसे ही चैनल के ऊपर अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने पशुपालक भाइयों के पास ये वीडियो शेयर जरूर कर दें ताकि उनकी समस्या का भी समाधान हो सके। साथियों, अगर वीडियो में कोई कमी आपको नजर आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसके बारे में मैं नहीं बता पाया, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा या आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद साथियों, ऐसे ही चैनल पे अपना प्यार बनाए रहें। जय हिंद, जय